अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल। पिछला जो केस था उसमें हमने दो साइड और एक एंगल लिया था, जबकि इसमें हमारे पास एक साइड और दो एंगल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो एरिया है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास उसी तरह से तीन फार्मूलाज हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इसमें जब आपके पास दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो उसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट फार्मूला है वो होता है ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। और अगर हमारे पास बी साइड गिवन होगी तो बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा साइन गैमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास सी साइड गिवन होगी तो सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूलाज होंगे। ठीक है, तो अगर एक साइड, अगर ए साइड होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से फाइंड करेंगे, अगर बी साइड गिवन होगी तो इस तरह से फाइंड करेंगे, और अगर सी साइड गिवन होगी तो इस तरह से हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ के बाद इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी देख लेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, हम इसकी प्रूफ में जो प्रीवियस हमने एक लॉ पढ़ा था वो यूज करेंगे, बाय लॉ ऑफ साइंस। बाय लॉ ऑफ साइंस वी नो दैट अच्छा, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था कि ए बाय साइन अल्फा बी बाय साइन बीटा एंड सी बाय साइन गैमा, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो a है इसको इसके इक्वल करेंगे। सॉरी, पहले मतलब इस तरह से देखेंगे कि जो a है उसको भी इसकी इक्वल रखेंगे, और ये जो b वाली टर्म है इसको भी इसकी इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू c बाय साइन गैमा और b बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू c बाय साइन गैमा। ठीक है, यहां से a की अगर वैल्यू फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइन अल्फा को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी c साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, ये साइन अल्फा इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा c इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। तो ये a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, अब ये जो a b की वैल्यू है, अभी हमने प्रीवियस जो केस था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया था। वी नो दैट बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, उसमें हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था उसमें एक फार्मूला इक्वल था 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास दो साइड और एक एंगल गिवन होता है। तो यहां आपने जस्ट क्या करनी, वैल्यूज पुट करनी 1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड की है, a की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, a जो है c साइन अल्फा साइन गैमा, c साइन अल्फा बाय साइन गैमा। और b की जो वैल्यू है वो भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो b की वैल्यू पुट करेंगे, b किसके, c साइन बीटा साइन अल्फा, c साइन बीटा, c साइन बीटा ओवर c साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। और जो साइन गैमा है ये एज इट इज अपनी जगह पर हम उसी तरह से लिख देंगे, साइन गैमा। ठीक हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देख लेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। तो यहां से अगर हम देखें, यहाँ स्टूडेंट हम थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ आप देखें, यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक की थी। यहाँ जो है साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास साइन गैमा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों जो है ये साइन गैमा
आएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब साइन गैमा आएगा तो अब सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ये देखिए ये साइन गैमा इस साइन गैमा के साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाला सी और ये वाला सी आ जाएगा सी स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा सॉरी साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा 2 एज इट इज एंड 2 साइन गैमा। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो फार्मूला था सी स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन गैमा वो हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि यहाँ हमने बात की थी यहाँ पे कि हमारे पास 3 फार्मूलाज होंगे। तो हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला प्रूव किया, सी स्केयर वाला साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गैमा, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। तो इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो बाकी 2 रिमेनिंग फार्मूलाज हैं, रिमेनिंग से मतलब ये जो आपके पास ये वाला है और ये वाला है, तो इनको भी उन्हीं स्टेप्स पे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइंड किया जा सकता है। तो हम उनको डायरेक्टली लिखेंगे कि सिमिलरली we can prove that area of triangle ABC a square sin beta sin gamma divided by 2 sin alpha and delta is equals to, delta mean area of triangle B square sin gamma sin alpha डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने केस डिस्कस किए जिसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 फार्मूलाज आ सकते हैं, उसमें ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास 2 एंगल और एक साइड गिवन हो और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये वाला जो फार्मूला है ये डिस्कस या ये जो है हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल कि उसमें एरिया फाइंड करना होगा। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC when alpha is equals to 35 degrees 17 minutes, gamma is equals to 45 degrees 30 minutes, एंड जो साइड B है वो इक्वल है 42.1 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।